हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 240 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 241 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी समस्या है। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा करें 250 शब्दों में। आपने उत्तर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। यहाँ लगभग 65% आबादी वर्ष के मध्य है। 65% आबादी, अगर आप ये लिख रही हैं ना ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में मत लगाइए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप हिडन है उसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि युवा आबादी 15 से 59 नहीं है, युवा आबादी 18 से कितनी है, 64 वर्ष ये मानी जाती है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा आप सही कीजिए यहाँ पे करेक्शन। फिर आता है के मध्य है, जिसे कार्यशील आयु के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती आपने एरर कर दिया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी, क्लियर, ता में चुनौती भरा कार्य है। इसमें निम्न समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं। आपने ब्रेक लिखा है, बेरोजगारी के कारण कौन से, अत्यधिक जनसंख्या, उच्च शिक्षा की सीमितता, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अभाव, सेवा क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विकास, मशीनीकरण के कारण मानव श्रम की कम मांग, नवाचार एवं तकनीक शिक्षा का अभाव। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि युवा मध्यम अथवा निम्न वर्ग से संबद्ध होने के कारण एवं उचित मार्गदर्शन के अभाव में सृजनकर्ता की अपेक्षा नहीं, यहाँ छोटा आएगा, बड़ा नहीं, अपेक्षा नौकरी पाने के अधिक आकांक्षी हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं बनाकर जैसे एमएसएमई, रोजगार प्रोत्साहन योजना आदि के द्वारा युवाओं को सृजनात्मक बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग द्वारा संचालित अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई, जिसके निम्न लाभ हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत विभिन्न निजी संगठनों, एनजीओ आदि को स्टार्टअप में प्रोत्साहन देने एवं औद्योगिक विकास को नवाचारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभिन्न इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से लोगों में अधिक से अधिक रोजगार सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा। 1500 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए की जा रही, ताकि उनमें अभी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो और वे नवीन उद्यम सृजन कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि बढ़ती हुई युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन जैसे नवाचारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं में उद्यमशीलता, कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही साथ देश की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने का प्रयास करती है, नहीं कर रही है। ठीक है, आपका देखिए निष्कर्ष अच्छा है, लेकिन दिक्कत वही हो गई ना कि अरेंज नहीं हो पाया उत्तर। अरेंज का मतलब क्या होता है? अरेंज का मतलब ये है कि आपको क्या करना है ना, केवल आपको सिर्फ ये बता देना है कि भारत एक युवा आबादी वाला देश है, तो ये आपका इस तथ्य से पुष्ट हो गया। ठीक है, किंतु इसके लिए रोजगार सृजन एक सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार क्यों नहीं हो रहा, उसके कारण आपने बता दिए। अब आपका ये होना चाहिए डायरेक्ट इस पर, अटल इनोवेशन मिशन पर, जैसा कि आपने यहाँ पे नहीं किया है। आपने क्या कर दिया ना, फिर और भी चीज़ें बताने लगे। तो आपको और चीज़ें नहीं बतानी, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आना है अटल इनोवेशन मिशन में। ठीक है, कैसे आएंगी आप सीधे लिख देंगे कि उपयुक्त कमियों को देखते हुए या उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है, जो न केवल, अब इन्हीं से रिलेटेड बातों को आप लिखिए, जो न केवल नवाचार व तकनीकी शिक्षा पर आधारित है, बल्कि उच्च शिक्षा की कमी को दूर करने का भी प्रयत्न करता है, जिसके माध्यम से व्यावसायिक स्किल देने की शुरुआत की जाती है और साथ ही साथ लोगों को खुद का रोजगार जनरेट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें लोगों को मशीनीकरण के नए नए प्रोग्राम को सिखाने की बात की जाती है तथा विज्ञान के प्रति उनकी व्यापक समझ को बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए
सॉरी इसके लिए नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब की भी स्थापना की है, जो कि बच्चों में क्लास 6 से लेकर 12 तक में उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सके, ताकि जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन में आए तो वो खुद का स्टार्टअप्स और स्टैंडअप ओपन कर सकें और भारत के भावी भविष्य में या भारत की इकोनॉमी में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। हालांकि, है ना, अब आप बताएंगे, हालांकि अटल इनोवेशन मिशन के शुरू हो जाने पर ये केवल एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, अतः इसमें सरकार को अन्य बातों को भी समायोजित करके इसे समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसे सरकार को इसमें मुद्रा योजना के माध्यम से क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की वित्त की कमी ना हो। साथ ही सरकार को एमएसएमई सेक्टर में व्याप्त अवसंरचना निर्माण को भी प्रमोट करना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कोल्ड चेन बनानी चाहिए। साथ ही सरकार को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी एक तरीके का फंड लॉन्च करना चाहिए, तभी हम भारत से बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी व्यापक रूप से समाप्त ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो हमारे यहाँ अशिक्षित या अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उन्हें स्किल प्रोवाइड करा के उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा में भी परिवर्तित करके भारत को वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा भी आप लिख सकती हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें हटा दी, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने वहीं पे मिक्स कर दिया। यहाँ पे जैसे एक ये आपने लाइन जो लिखी थी ना, ये थोड़ी काउंट्रोवर्सी लाइन है। कैसे? 1500 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ताकि उनमें अभी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो और वे नवीन उद्यम सृजन कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करें। अभी वो थोड़ा ना कोई बिजनेस करेंगे, है ना। इसमें यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए, अभी की जगह पे क्या, इसमें लाइन आनी चाहिए ताकि वो जब उच्च शिक्षा स्तर में आए, जब वो हायर लेवल के एजुकेशन में आए तो वो खुद का स्टार्टअप्स ओपन कर सकें। ये लाइन आनी चाहिए। क्लियर? तो आप समझ गई होंगी कि आपको यहाँ पे किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और कैसे अरेंज करना है। दूसरी जो बात है वो ये, मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार आपने उत्तर काफ़ी फास्ट मोड में लिखा है, तभी आपके उत्तर में काफ़ी ज़्यादा वर्तनियों की त्रुटि मिली। जैसे अपेक्षा, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक आपके इतने आंसर चेक किए, कभी वर्तनियों में त्रुटि नहीं मिली, बट आज काफ़ी सारी वर्तनियों में त्रुटि मिली, जैसे अपेक्षा में, जैसे में। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम काफ़ी फास्ट में लिखते हैं तो हमारा आता हुआ उत्तर गलत हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हमेशा लिखा जाता है। तो आप में जब ये कमियां होती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जो कमी कर सकते हैं उन पे तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है वो कमी कर सकते हैं, लेकिन जो कमी नहीं करता है वो जब कमी करता है तो लगता है कि इनसे कमी हुई क्यों। ठीक है, तो आप इसमें सुधार करिए, थोड़ा सा जल्दबाजी के पीछे थोड़ा सा ध्यान। देखिए अभी आप धीरे धीरे चलिए। सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे एक तरीके से बोइंग विमान होता है ना, कि बोइंग विमान अपनी उड़ान भरने से पहले लगभग उसको 1 घंटा लगता है उसके इंजन को फुल स्टार्ट होने में। ठीक है, लेकिन जब एक बार उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है तो वो दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। वही काम आपको करना है। अभी आपको धीरे धीरे चलना है, इन्हीं 2 क्वेश्चन को अच्छे से लिखने की कोशिश करनी है, अपना 100% देना है। आप जब 2 महीने 1 महीने तक इन 2 क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बना लेंगी तो ऑलरेडी हमारी अभ्यास यही है कि हम आपको अक्टूबर तक लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके सिखा दें, और वो हम करके रहेंगे, क्योंकि हम 1 जून से आपके 2 आंसर और या 1 आंसर और बढ़ा देंगे। उसी तरीके से जुलाई में हम आपके 2 आंसर और बढ़ा देंगे। मतलब सितंबर तक आते आते हम आपको 10 आंसर डेली लिखने की प्रैक्टिस पे ले आएंगे। क्लियर? तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, लिखें बिल्कुल कूल माइंड होकर। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपके उत्तर में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपनी भाषा शैली को और अच्छे से लिपिबद्ध कर सकते हैं और बिना किसी टुकड़े में हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ पे जाते जाते कि आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर आपने इसका तो कहीं पे यूज किया ही नहीं, क्या इसको हम बिल्कुल भी यूज ना करें, क्या बिल्कुल भी वेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं, ये वेस्ट नहीं है।
आपने देखा होगा जब हमने अटल इनोवेशन मिशन बता दिया तो उसके बाद हमने मुद्रा योजना की बात की थी, क्लियर, और उसमें हमने एमएसएमई सेक्टर की बात की थी, उसमें हमने रोजगार प्रोत्साहन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की थी। तो आप वहाँ पर इन लाइंस को मेंशन कर सकती हैं। वहाँ पर आप लिख सकती हैं कि अतः सरकार को युवा, मध्यम और निम्न वर्ग से संबद्ध जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार को एमएसएमई सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, स्टार्टअप, स्टैंडअप में मुद्रा स्कीम की योजना को सही से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है ताकि उनको किसी भी प्रकार की वित्त की समस्या ना हो सके, और साथ ही फूड चेन को बनाने की आवश्यकता है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिल सके, जिसमें फूड पार्क अपने आप में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आप ऐसे लिख सकती हैं, क्लियर। तो समझ गई होंगी कि हमने कहीं से भी कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं की, बस उसका सकारात्मक उपयोग आपको बता दिया। तो फिर मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।